नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान सुजस बुलेटिन पर। हम आज लेकर आए हैं राजस्थान सरकार की एक पत्रिका जिसका नाम है सुजस एंड बुलेटिन, जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी की जाती है। और यह राजस्थान सरकार की खुद की एक पत्रिका होती है जिसमें जो राजस्थान सरकार के नीति मुद्दे और जो भी आदेश होते हैं वह इस बुलेटिन में बताए जाते हैं। यह है बुलेटिन जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि प्रत्येक जो परीक्षा होती है उसमें करंट अफेयर यानी जो समसामयिक मुद्दे होते हैं उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए यह है बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है, क्योंकि इसी में राजस्थान सरकार की सभी नीतियाँ योजनाएं प्रकाशित की जाती हैं। अब देखिए, हम शुरू कर रहे हैं शनिवार 24 मई 2025 की सुजस बुलेटिन। देखिए, सबसे पहले क्या खबर आती है कि नई दिल्ली, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकसित राजस्थान का संकल्प हो रहा है साकार, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा शनिवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक में शामिल हुए। जो हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं वह नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक हुई है, उसमें क्या कौन हुए हैं, शामिल हुए हैं। उसके बाद देखते हैं कि मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बैठक में विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने की दिशा में दिए जा रहे प्रयासों की विस्तार से चर्चा की और प्रदेश में जल और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार से अधिक सहयोग का भी अनुरोध किया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार विकसित राजस्थान का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर पहलू पर तेजी से काम कर रही है। इसी दिशा में आर्थिक समृद्धि, सतत विकास और समावेशी प्रगति को केंद्र में रखते हुए नीति आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एक राजस्थान 2047 का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। उसके बाद देखें, मुख्यमंत्री सेतुलिंक परियोजना तथा यमुना जल समझौते को मूर्त रूप देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये जल परियोजनाएं विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगी। और केंद्र सरकार से किए गए अनुरोध, जो हमारे मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल जी हैं उन्होंने केंद्र सरकार से कुछ अनुरोध किए हैं। देखिए कौन कौन से। मुख्यमंत्री ने बैठक में केंद्र सरकार से अनुरोध करते हुए कहा है कि पौंग बांध की कुल भराव क्षमता 1400 फीट ऊंचाई तक अनुमत है, लेकिन पर्याप्त वर्षा के दौरान भी इस बांध में अधिकतम सीमा तक जल भराव नहीं किया जा रहा है। पौंग बांध को पूर्ण क्षमता तक जल भराव करने के संबंध में शीघ्र निर्णय लिए जाए, जिससे भागीदार राज्यों को अपने हिस्से का पूर्ण जल प्राप्त हो सके। साथ ही उन्होंने 51.5 किलोमीटर लंबी फिरोजपुर फीडर की लाइनिंग हेतु स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने का भी आग्रह किया। श्री शर्मा ने आग्रह किया है कि काली सिंध और छबड़ा थर्मल परियोजनाओं में अतिरिक्त इकाइयाँ एवं 32,000 मेगावाट की नई थर्मल इकाइयों को पिट हेड से 500 किलोमीटर से अधिक दूरी होने के कारण राज्य में स्थापना के लिए संतुलन प्रदान की जाए। साथ ही उन्होंने साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड से दिए जा रहे 20 लाख मेट्रिक टन कोयले को नादन कोल्ड फील्ड से उपलब्ध करवाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने राज्य में ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत राज्य को 5,000 मेगा ऊर्जा उत्पादन तथा बैटरी स्टोरेज के लिए 5,000 मेगावाट ओवर का अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किया जाए। साथ ही उन्होंने राजस्थान को आवंटित 115 गीगावाट बिजली उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 40 गीगावाट अतिरिक्त ऊर्जा के इवैक्यूएशन के लिए प्लान तत्काल बनाने का अनुरोध किया है। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को विश्व में सम्मान मिला है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सशक्त एवं साहसी रुख दिखाकर देश को वैश्विक मंच पर जो सम्मान दिलाया है उसके लिए मैं आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमें गहरी प्रेरणा मिली है तथा राज्य स्तर पर हम राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सभी पहलों को पूरा समर्थन देने के लिए और भी अधिक दृढ़ संकल्पित हुए हैं। और श्री शर्मा ने कहा है कि 2 दिन पहले 22 मई को प्रधानमंत्री जी के सीमावर्ती बीकानेर जिले में संबोधन के समय जनसाधारण में जो अद्भुत उत्साह एवं राष्ट्रभक्ति का जज्बा देखने को मिला, वैसा भावुक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा और ये जनता का प्रधानमंत्री को अटूट विश्वास दर्शाता है। राइजिंग राजस्थान समिट से निवेश कौन बढ़िया नहीं उड़ा। देखिए, जो राजस्थान में एक समिट हुई है, इसका नाम है राइजिंग राजस्थान। उसमें श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि विकसित राजस्थान के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रदेश में निवेश बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन कर 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं तथा इन प्रस्तावों में से 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लिए प्रस्ताव धरातल पर प्रारंभ हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमारी सरकार ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए हैं। अक्षय ऊर्जा क्षमताओं में 10,000 मेगावाट की वृद्धि की गई है और राज्य में पीएम कुसुम योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, नवी राजस्थान एक स्वच्छ ऊर्जा की बेहतर क्रियान्विति के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी कई प्रकार की जो सभी प्रकार की सर्कुलर इकोनॉमी विकास की वाहक बनेगी। श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी के व्यापक प्रसार के लिए राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंटेंसिव स्कीम 2025 लाई जा रही है। और इसी प्रकार देखेंगे अगले। और यह जो सुजस बुलेटिन है सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाली है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रहने वाली है। ये सुजस बुलेटिन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली। अब देखिए इसमें क्या होता है। इसमें है चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग प्रमुख सचिव ने स्वास्थ्य सुविधाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की है। स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी को कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। श्रीमती राठौड़ ने एक जिले से उपकरणों की क्रियाशीलता, दवाओं, स्टाफ की उपलब्धता के बारे में पूछा। लू तापपात प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। अब देखिए 8 जिलों में 125 पशु चिकित्सा अधिकारी लगेंगे। 500 पशुधन निरीक्षकों की नियुक्ति होगी। पशुपालन विभाग जल्दी प्रदेश के 8 जिलों में अस्थायी आधार पर 125 चिकित्सा अधिकारी तथा 500 पशुधनों के निरीक्षकों की भर्ती करेगा। लखपति दीदी के संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। कॉनफेड और जिला उपभोक्ता भंडारों के 78 विक्रय केंद्रों पर उपलब्ध होंगे राजीव का उत्पाद। महिला उद्यमी ऋणी योजना, कौन सी योजना है? महिला उद्यमी ऋणी योजना बात करेंगे। महिला उद्यमी ऋणी योजना की बात करेंगे जो तुम्हारी है। महिला उद्यमी ऋणी योजना की बात करेंगे। महिला उद्यमी ऋणी योजना कौन सी योजना है? महिला उद्यमी ऋणी योजना के तहत सस्ती दरों पर मिलेगा। कितनी कौन सी दरों पर? सस्ती दरों पर ऋण मिलेगा। महिला उद्यमी ऋण योजना के तहत जो सस्ती दरों पर क्या मिलेगा भाई? और ऋण उपलब्ध होगा सस्ती दरों पर। सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाएं जून को प्रवेश पत्र 19 मई को अपलोड होंगे। और ये ऐसी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की जो साइट है उसका यह समाचार पत्र है जिसमें राजस्थान की सभी भर्तियों की अपडेट और करंट से संबंधित और राज्य सरकार की नीतियां और राज्य सरकार के फैसले और राज्य सरकार की चर्चाएं समिट्स इसमें दिए जाते हैं। यह जो प्रतिभागी या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन को दबाएं। और यह सुयश बुलेटिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। धन्यवाद।